हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा फ्रॉम डेंटल कंफर्ट जोन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्माइल डिज़ाइन क्या होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो स्माइल डिज़ाइन होता है हम उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं जो सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि हर टाइप का ट्रीटमेंट सब दांतों के लिए या हर पेशेंट्स के लिए सूटेबल नहीं होता। अगर आप ये इमेजिन करके आते हैं कि मेरे दांत एकदम स्ट्रेट है और मेरे दांत सडनली एकदम कर्व्ड हो जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए आज हम इन्हीं फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि स्माइल डिज़ाइन होता क्या है। स्माइल डिज़ाइन के जो 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम पहले बात करेंगे वो है दांत का कलर, उसका शेप, उसका साइज़ और फिर उन दांतों की सिमेट्री एक दूसरे के साथ। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं दांत का कलर। दांत का कलर बहुत सारी रीजंस की वजह से डिसकलर हो सकता है। मे बी अगर आपको बचपन में कभी चोट लगी है और आपके सामने के दांत काले हो जाते हैं। समटाइम्स दांतों में बहुत सारी कैविटीज़ हैं जिसकी वजह से आपके दांत खराब हो जाते हैं। तीसरी चीज़ है कि आपको किसी चीज़ की हैबिट है, अगर वो इनफैक्ट अगर चाय भी है और उसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी स्टेनिंग है। या फिर जो हम बोलते हैं कि बैड हैबिट जिसमें हम आपको पान मसाला, टोबैको और कुछ भी होता है। या पेशेंट्स बहुत सारे हैं जो स्मोकिंग करते हैं, उनके वजह से भी दांतों का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। दूसरा जो है हमारे दांत का साइज। अगर हमारे दांत में जैसे हम लोग एक हमारे यहाँ मेडिकल टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं पेग लेटरल्स। अगर आपके सामने के 2 दांत बड़े हैं और वो दांत जेनेटिकली छोटे हैं तो उसके वजह से भी आपकी जो स्माइल है वो प्लेजेंट नहीं दिखती है। समटाइम्स क्या होता है कि जो दांत है वो अनइवन होते हैं, अगर वो पोजीशन में गड़बड़ होने की वजह से भी दांतों का जो शेप है वो खराब दिखने लगता है। तीसरा जो पॉइंट होता है दांत के शेप। अगर पेशेंट का मुंह बहुत छोटा है उसके हिसाब से समटाइम्स जेनेटिकली उसके दांत बहुत बड़े बड़े दिखते हैं। या फिर क्या होता है कि हमारा जॉ साइज बहुत छोटा है और दांत बहुत क्राउडेड फॉर्म में है, तब भी वो दांत हमारे स्माइल को वो प्लेजेंट लुक नहीं देते। फिर हम चौथी चीज़ जो होती है वो हमारे दांतों का अलाइनमेंट होता है जो कि ऊपर नीचे के साथ देखी जाती है। अगर हमारे दांत आपस में बराबर नहीं मिलते हैं, जैसे कि समटाइम्स ओपन बाइट होता है पेशेंट को जिसमें मुंह खुले रह जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डीप बाइट होता है जिसमें अगर पेशेंट हंस रहा है तो उसके नीचे वाले दांत नहीं दिखते हैं। तो स्माइल करेक्शन इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। तो हम सबसे पहले शेप से शुरू करते हैं कि अगर दांत का शेप हमारा अनइवन है तो उसमें जो हमारा स्माइल डिज़ाइन का जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो है वीनियर्स। वीनियर्स आपके दांत में एकदम पतली शेल की तरह होती है जिसमें आपके दांत को आपके फेस के अकॉर्डिंग छोटा करके दांत को हम लोग वीनियर्स प्लेस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्माइल डिज़ाइन का पार्ट होता है उसमें ये होता है कि हमको आपके फेस के साथ, आपके अगर जेंडर के साथ, आपके पर्सनालिटी के साथ उसको मैच करना पड़ता है। अगर हमारा फेस बहुत ब्रॉड है, अगर हम उसमें दांतों को बहुत पतला पतला लगा दिए तो वो भी आपको अनप्लीजेंट स्माइल देती है। तो हमें आपके फेस के साथ आपके टीथ को भी एसेस करना पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि अगर आपके दांतों का कलर बहुत ज़्यादा खराब है, उस केस में क्या होता है, बहुत लोग बहुत कभी आज तक उन्होंने स्केलिंग कराई नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि दांत की सफाई का क्या रोल है। तो उस केसेस में हम पेशेंट को बोलते हैं कि सबसे पहले स्केलिंग कराई जाती है ताकि जो भी उनके दांतों में गंदगी जमी है उसके बाद हम उनके एक्चुअल कलर को पहचान पाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। समटाइम्स सिर्फ वो ब्लीचिंग से भी कम हो जाती है। दूसरे में कॉम्पोजिट फिलिंग होती है जिसको हम लोग लेज़र फिलिंग आजकल बोलते हैं, वो भी हो जाती है। तीसरी जो है वो अगेन वीनियर्स हैं। और चौथा जो है शेप करेक्शन के लिए आजकल लोग क्राउन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर दांतों का अलाइनमेंट बहुत गड़बड़ है उस केसेस में स्माइल करेक्शन या स्माइल डिज़ाइनिंग जो है वो ऑर्थो के माध्यम से होती है जिसको हम ब्रेसेस ट्रीटमेंट बोलते हैं। उसमें तो आजकल इनविजिलाइन ब्रेसेस भी हो गए जिसको हम अलाइनर्स कहते हैं। वो थोड़ा ट्रीटमेंट जो का स्पैन है वो थोड़ा लंबा होता है, यूजुअली 1 साल भी लग जाता है, लेकिन वो नेचुरल वे है ताकि आपकी जो दांतों की स्माइल है या जो दांतों का अलाइनमेंट है वो लॉन्ग टर्म तक सही रहे। फिर आता है कि हमारे दांतों में दांत के साथ हमारे गम्स का क्या है। अगर हमारे दांत वाइट है और गम्स हमारे बहुत ब्लैक हैं, उन केसेस में हम लोग गम्स डीपिगमेंटेशन करते हैं ताकि अगर हमने दांतों का जो ट्रीटमेंट किया है उसके साथ हमारे गम्स पे पिंक देखने चाहिए जो कि आपकी प्रॉपर कलर मैचिंग के साथ होता है। करेक्शन हर इंसान के कॉन्फिडेंट स्माइल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार का इशू है जो आप कंसिडर करते हैं कि नहीं मुझे करेक्शन के लिए चाहिए, तो डेंटल कंफर्ट जोन में संपर्क करें। थैंक यू।